स्टूडेंट्स, हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर चल रहा था एंड इन द लास्ट क्लास वी हैव डन विद द मॉड्यूलस फंक्शन एंड द सिग्नम फंक्शन। एंड आज की क्लास में हम करेंगे स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शंस जो है वो दो टाइप के होते हैं। स्टेप फंक्शंस में हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी आ जाता है एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन भी आता है। स्टेप फंक्शन मीन्स एक हमारा स्टेप डाउन होता है और एक स्टेप अप फंक्शन होता है। सो वी स्टार्ट विद द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। व्हाट इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर function? Greatest integer function। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। इसको हम फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। फंक्शन होता क्या ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? It is very interesting function. Suppose a function is defined from real into real, means its domain is real and its codomain is also real, given by fx equals to greatest integer function। ये छोटा सा अगर ब्रैकेट गिवन है तो वो ब्रैकेट काउंट मत करना। This is greatest integer function for all x belongs to real। जो greatest integer function है हम उसको इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, fx equals to like this। ये भी हमारा क्या है? greatest integer function। तो greatest integer function जो है हमारा एक्चुअली में क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, means this is the greatest integer less than or equal to x। what does it mean? जब भी हम नंबर लाइन पर करते हैं हमें पता है नंबर लाइन पर जो भी नंबर ऑन द लेफ्ट होता है इज ऑलवेज स्मॉलर देन द नंबर ऑन इट्स राइट। एंड हियर दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। मतलब इफ x is an integer then its greatest integer value will be the x itself। Suppose I take an example like we have greatest integer value 2. Here x is what? 2. If it is equal to an integer, means if x is an integer then its value is the integer itself। Here we are saying greatest integer x is the greatest integer less than or equal to x। मतलब here x is an integer, so greatest integer value of 2 is what? 2। greatest integer value of -3, -3 is an integer, so its value is -3। greatest integer value of 0 is what? 0 is an integer, so its value is 0। what if x is not an integer? if x is not an integer like 2.5 is not an integer, then what will be its value? its value is the greatest integer less than x। मतलब x से लेस जो भी हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो हमारा इसका वैल्यू हो जाएगा। बिल्कुल जैसे हम नंबर लाइन करते हैं, नंबर लाइन अगर हम देखते हैं ऑन द नंबर लाइन दिस इज 0 1 2 3 -1 -2 up to ये negative infinity and this is up to infinity। see if this is an integer value उसका integer होगा, but if it is not an integer मतलब जैसे 2.5 is somewhat here, 2.5 is somewhat here। तो 2.5 is not an integer, तो उसके लेफ्ट पर जो भी हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 2.5 के लेफ्ट पर वी हैव इन्फिनिटली मैनी इंटीजर्स।
like 2, 1, 0, -1, -2 and so on. There are infinitely many integers, but the greatest integer is what? 2. Greatest integer is what? 2. So जो भी हमारा x है, if it is not an integer, उसके लेफ्ट पर जो भी फर्स्ट इंटीजर हमारा पड़ेगा वही ग्रेटेस्ट होगा, एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस 2.5. ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 मीन्स दिस इज 2.5. इसके लेफ्ट पर ग्रेटेस्ट इंटीजर इज व्हाट? 2. So greatest integer value of 2.5 is what? 2. If I take greatest integer value of 2.3, it is again 2, because 2.5 के भी लेफ्ट पर जो इंटीजर होगा ग्रेटेस्ट विल बी 2. सो जो भी हमारा डेसिमल में नंबर है उसके लेफ्ट पर जो भी इंटीजर पड़ेगा वो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो गया. नाउ आई टेक -1.5. ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ -1.5. अब हमारा क्या होगा? -1.5 if I mark on the number line is somewhat here, -1.5, and the greatest integer which is less than -1.5, -2 मतलब जो भी नंबर है उसके लेफ्ट पर जो भी इंटीजर हमारा पड़ेगा. -1.5 के लेफ्ट पर हमारा इंटीजर क्या है? -1.5 के लेफ्ट पर इंटीजर इज दिस. सो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ -1.5 इज व्हाट? -2. ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ -5.7 विल बी -6. दिस इज व्हाट? द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन. अब हम इसका अगर डोमेन रेंज देखते हैं. सी डोमेन में मैंने क्या करा? डोमेन इज द वैल्यू दैट आई इनपुट फॉर एक्स, एंड मैंने एक्स में क्या करा? कोई भी वैल्यू इनपुट कर दी मीन्स, और एक्स हमें यहां पर पता है जो फंक्शन है हमारा, इट्स डोमेन इज अ रियल नंबर. तो इसका डोमेन तो हमें पता चल गया. डोमेन एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, राइट? डोमेन इज एक्स. अब हमारा इसका जो रेंज है, कोडोमेन हमारा क्या है? रियल है, राइट? अब हमें फाइंड आउट करना है क्या? इसका रेंज फाइंड आउट करना है. रेंज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? रेंज हमारा क्या है? जो वैल्यू हमें रिजल्ट मिलती है, एज अ रिजल्ट जो भी हमें वैल्यू मिलती है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा. एंड जब भी हम एक ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं एक्स वाई, दिस इज डोमेन एंड दिस इज व्हाट? रेंज. y जो है वो हमारा रेंज होता है, मतलब हमें आंसर क्या मिलेंगे, जो हमें आंसर्स मिलेंगे वो हमारी रेंज होगी. एंड डेफिनेशन हमारी क्या कहती है इसके अंदर? इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, मीन्स इट इज एन इंटीजर. कभी भी नॉन इंटीजर वैल्यू आएगी नहीं. जितने भी हमने यहां पर एग्जाम्पल देखे, सी जो भी हमारे आंसर्स आए हैं दे आर इंटीजर्स. और डेफिनेशन भी कहती है इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, दैट मीन्स इट्स रेंज विल बी एन इंटीजर वैल्यू. सो रेंज हमारी क्या हो गई? रेंज y belongs to any integer, whether positive, negative or zero, its range is an integer. अब हम क्या करते हैं? इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं. ग्राफ ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर function. See, our function is fx is equal to greatest integer x. That means y is equal to greatest integer x. ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया. अब हमें इसका क्या करना है? ग्राफ प्लॉट करना है. जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, वी हैव y एक्सिस, vertical axis, and horizontal axis x axis. This is positive y, positive x, negative y. ये हमारा ग्राफ हो गया. इस पर हम इंटीजर वैल्यूज मार्क कर देते हैं 5. ये हमारा जो कार्टेशियन प्लेन है ये हो गया. अब हम क्या करते हैं? वन बाय वन
वैल्यूज लेते हैं और इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। सी व्हेन x इज 0, अगर मैं x 0 लेता हूं, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 0 विल बी व्हाट? 0। मतलब मेरा एक पॉइंट आ गया 0,0, मतलब ये मेरे पास एक पॉइंट पता चल गया 0,0 व्हेन x इज 0 y इज 0, ये मेरा पॉइंट आ गया 0,0 व्हेन x इज 1 y विल बी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1, दैट इज 1। सो एक पॉइंट मुझे पता चल गया 1 1। डेफिनेशन हमारी क्या थी? इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब जो हमारा जो रेंज है, रेंज हमारा क्या इंटीजर है, मतलब y इज ऑलवेज बी एन इंटीजर। तो हमारा यहां पर जो रिजल्ट आ रहा है वो व्हेन x इज 1 y इज 1, जो y है हमारा वो हमेशा इंटीजर वैल्यू आ रहा है, ट्रू, जो भी हमारा ये फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग ट्रू है। सो व्हेन x इज 1 y इज 1, व्हेन x इज 1 y इज 1, तो ये पॉइंट हमारा दिस पॉइंट when x is 1 y is 1। अब हमने 0 लिया, 0 पर 0 आया, 1 लिया, 1 पर 1 आया। when x is greater than 0 but less than 1, when x is greater than 0 less than 1, जो y है हमारा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बिकॉज 0 एंड 1 के बीच में कोई भी वैल्यू अगर हमारी आती है तो y हमारा क्या हो जाएगा? 0 ही आएगा। उसके लेफ्ट पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इज 0। तो इसका मतलब जो हमारा रिजल्ट है वो ये सारा आ गया, मतलब 1 से पहले पहले, मतलब 1 इज नॉट इन्वॉल्व, बिकॉज जैसे ही 1 होगा, 1 आते ही जो पॉइंट है वो ऊपर चला जाएगा, बिकॉज एट x इक्वल टू 1 y विल बी 1। सो दिस 1 इज नॉट So this 1 is not involved, and 0 and 1 के बीच में x की कोई भी वैल्यू हो, हमारा जो y है वो 0 ही है, मतलब ये। अब हम बात करते हैं when x is 2, 1 पे तो हमारा 1 आ गया, दिस पॉइंट। when x is 2, x अगर 2 होगा, when x equals to 2, its greatest integer value will be 2, so y is what? 2। तो पॉइंट हमारा क्या आ गया? 2,2, 2,2 ये, यानी जैसे ही x हमारा 2 होगा, हमारा जो y है वो भी 2 हो गया। बट x अगर हमारा when x is greater than 1 less than 2, y will be 1 ओनली, बिकॉज 1 से लेके 2 के बीच में कोई भी वैल्यू होगी, उसके लेफ्ट पर हमारा जो इंटीजर होगा वो क्या होगा? 1 होगा। इसका और 1 पर हमारा क्या था? 1 था। 2 पर हमारा 2 चला गया, इसका मतलब 2 से पहले पहले जो भी वैल्यू होगी हमारी 2 इज नॉट इन्वॉल्व, तो उस पर जो y है वो हमारा क्या रहेगा? 1 रहेगा। इसका मतलब 2 इज नॉट इन्वॉल्व, एंड ये 1 पर 1 है, 2 से पहले पहले वैल्यू इज 1, जैसे 2 हुआ ऊपर चला गया। इसी तरीके से 2 से 3 के बीच में अगर हम चलते हैं ये हो जाएगा। 4 to 5 अगर हम चलेंगे, 2 to 3, 3 to 4 अगर हम चलते हैं ये हो जाएगा। इस तरीके से इसका ग्राफ चलेगा, बिकॉज व्हेन x इज 3 y इज 3, व्हेन x इज 4 से छोटा छोटा तो भी x 3 रहेगा, जैसे ही x हमारा 4 होगा तो ये 4 हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन है इसका जो ग्राफ है ये इस तरीके से प्लॉट होता है। अब हम नेगेटिव वैल्यूज में देखते हैं। अगर x हमारा -1 होगा तो y हमारा क्या होगा? -1 होगा। व्हेन x इज -1 y इज -1, हमारा ये पॉइंट आ गया। लेकिन x यहां कहीं लाई कर रहा है बीच में, तो इसका मतलब y हमारा क्या होगा? -1 होगा। लेफ्ट पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इज -1, एंड 0 पर 0 रहेगा, 0 पर 0 रहेगा। इसका मतलब 0 इज नॉट इन्वॉल्व। तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा, बिकॉज x हमारा 0 नहीं हो सकता है। x अगर 0 होगा तो y 0 होगा, वो पॉइंट हमारा
जो सेंटर है 0 0 वो आ चुका। वेन x इज -1, y इज -1, -1 और 0 के बीच में होगा तो y हमारा -1 होगा। ये हमारा प्लॉट हो गया। इसी तरीके से वेन x इज -2, y विल बी -2। -1 पर -1 है, -2 और -1 के बीच में होगा तो -2 ही रहेगा हमेशा। तो ये इस तरीके से इसका ये ग्राफ हमारा प्लॉट होगा। देन -3 to -2 ये हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा जो है दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब अगर हम ग्राफ के अकॉर्डिंग हमारा अपना डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करते हैं। डोमेन हमारा क्या होता है? द शेडो ऑफ द ग्राफ ऑन द एक्स एक्सिस। अगर मैं ये ग्राफ देखता हूं और इस पर अगर मैं शेडो ड्रॉप करता हूं ग्राफ की एक्स एक्सिस पर, तो जो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस है वो पूरा ही मेरा शेडो में आ गया। इसका मतलब जो डोमेन है इज द होल एक्स एक्सिस, जो कि पूरा का पूरा रियल नंबर हो गया। सो डोमेन एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। रेंज हमारा क्या होता है? शेडो ऑन द वाई एक्सिस। अगर मैं इस ग्राफ का वाई एक्सिस पर शेडो देखता हूं तो मेरा शेडो क्या आएगा? इस ग्राफ का शेडो क्या होगा? ओरिजिन। इसका शेडो अगर मैं देखूंगा वाई एक्सिस पर तो क्या होगा? सिर्फ ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी, ये मेरी शेडोज आएंगी यहां पर। इसका मतलब क्या हुआ? जो मेरा रेंज है, रेंज क्या होता है? ग्राफ का शेडो जो वाई एक्सिस पर होता है, और वो हमारा क्या है? इंटीजर्स हैं। इसका मतलब इट्स रेंज इज रेंज y बिलोंग्स टू एनी इंटीजर।